मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज के टॉपिक में एनालिटिकल बैलेंस के बारे में। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस यानी कि जैसे हम मेज़र करते हैं। एक्चुअली हम मेजरिंग पढ़ रहे थे तो उसमें मेज़र कर रहे हैं। जैसे हमें कोई सबस्टांस लेना है, कोई साल्ट लेना है या कोई भी केमिकल सबस्टांस लेना है, तो एक वॉल्यूम, एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम में अगर हमें चाहिए कि हाँ हमें 20 ग्राम या 30 ग्राम या 10 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ दिस साल्ट वी हैव टू टेक फॉर दिस रिएक्शन, तो हम उसको मेज़र करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो है आपका एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है ना। इसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेज़र करते हैं और फिर उसको हम अपने केमिकल रिएक्शन में, जहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो कैसे हम इसको मेज़र करते हैं, तो उससे पहले हम जानते हैं कि एनालिटिकल बैलेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम एनालिटिकल बैलेंस का, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पैन है ना, 2 पैन है ना, लेवलिंग स्क्रू है, उसके बाद पैन रिलीज़र है, बीम रिलीज़र है, पॉइंटर है ना, पॉइंटर है, उसमें स्केल बनी हुई है उसमें। उसके बाद फिर राइडर कैरियर नॉब है और राइडर कैरियर है। उसके बाद बीम है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक पीछे साइड नॉब भी होता है जिसके द्वारा हम उसको दरवाजे, उसके अंदर जो सामान हम रखते हैं, वेट रखना हो या कोई भी चीज़ रखना हो, तो हम वहाँ पे रख करके उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं साल्ट को रखने के लिए। ये ओवरऑल जो है वो वुडन फ्रेम होता है इसका, और ये ग्लास का बना होता है। इसके जो आपको जो सामने दिख रहा है ये ओपन नहीं होता है, बिल्कुल एयर टाइट होता है। ठीक है ना, ताकि इसमें हम अच्छे से एक्यूरेसी में कोई भी वेट कर सकें। अब देखिए वेट करते कैसे हैं, तो लेवलिंग स्क्रू जो होता है वो बैलेंस को बराबर, एनालिटिकल बैलेंस को स्थिर रखने के लिए होता है ताकि कहीं ये तिरछा ना हो। उसके बाद जो होता है पैन होता है जिस पे हम एक तरफ में वेट और दूसरी तरफ में हम इसका जो भी हमारा केमिकल सबस्टांस है उसको हम इस पे रखते हैं। ठीक है। इसके बाद सामान को रखने के लिए हमें क्या होता है, साइड विंडोज़ जो होती हैं, साइड में जो उसके नॉब बना होता है, उस नॉब के द्वारा हम साइड से हम उसको एक छोटा सा ओपन डोर जैसा बना होता है जिसको हम खोल करके उसमें हम सामान को रख देते हैं। जो भी मटेरियल हमें बैलेंस करना है, जैसे लेना है, उसको वेट करना है, फिर उसके साइड में कितना वेट करना है उतना वेट हम उस पर रख देते हैं, कितना वेट चाहिए उसका। उसके बाद अब देखिए जो हम पहले, अच्छा ये सब चीज़ करने से पहले एक चीज़ और करते हैं हम कि बैलेंस हमारा पूरी तरह से, जैसे हम देखते हैं कि तराजू, हम जो भी हम अगर सामान लेने जाते हैं तो अगर इस तरीके का बैलेंस आपने देखा होगा, आजकल तो इलेक्ट्रिक बैलेंस भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पहले जैसे तराजू होता था तो हम क्या देखते हैं, तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो हमारे बराबर हैं कि नहीं, तो ऊपर का बैलेंस देख करके हमें चेक होता था कि वो बैलेंस कैसा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पॉइंटर स्केल, हाँ, पॉइंटर और स्केल जो बनी हुई है, वो पॉइंटर अगर नीचे बने स्केल में, यहाँ पे ये जो स्केल आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट किया वहाँ आपको एक लाइनिंग छोटी छोटी बनी हुई होगी जिस पर मेजरमेंट लिखा होता है। तो अगर उसमें अगर मिडिल में अगर निडल आती है, अगर ये निडल जो पॉइंटर निडल है वो अगर मिडिल में आती है, बिल्कुल मध्य में आती है ना, वहाँ पे आप जब देखेंगे लैब में तो आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि हमारा बैलेंस जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, यानी कि बराबर है। ठीक है ना। भाई बीम के द्वारा भी हम उसको जो है, राइडर नॉब के द्वारा भी हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अपना मटेरियल जो भी वेट करना है उसको हम रखते हैं और हम मेज़र करते हैं। अब देखिए जो पॉइंटर स्केल है, अगर जिधर साइड में वो जाती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिधर साइड में स्केल उठ गई,
यानी कि बीच से अगर राइट साइड में जाती है तो लेफ़्ट साइड वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, राइट साइड में हमें कुछ वज़न रखना होगा बराबर करने के लिए। और अगर हमें राइट साइड लेफ़्ट साइड में अगर वो निडल जाती है तो यानी कि राइट साइड में पलड़ा भारी हो गया और इधर में वेट चाहिए कुछ रखने के लिए, या हमें मतलब ये क्या है कंडीशन, अनबैलेंस्ड फॉर्म में हमारा अभी रहेगा। जब तक निडल बीच में ना आ जाए वेट और अपना केमिकल सब्सटेंस रखने के बाद, तब तक हमारा वज़न सही नहीं है, ठीक है ना। इसके द्वारा हमें वज़न सही होने का अनुमान लगता है कि हमने जैसे अगर हमने यहाँ पे 20 ग्राम अगर एक साइड रख दिया तो वेट तो हमारा जो लेना है हमें वो फिक्स है कि भाई हमें 20 ग्राम सब्सटेंस चाहिए, लेकिन जिधर हम सब्सटेंस रख रहे हैं उधर साइड में हमारा वो सब्सटेंस अगर कम है तो हमारी निडल हमारे सब्सटेंस की तरफ दिखाई देगी, उधर की साइड में पलड़ा भारी रहेगा। और अगर हमारा सब्सटेंस ज़्यादा हो गया तो उधर जिधर हमारा वेट है उधर की तरफ निडल न जा कर के हमारे मास जिधर हमारा सब्सटेंस रखता है उधर में आ जाएगी, फिर हमें वहाँ से उसको कम करना होगा। जैसे आप जनरली वेट करते हैं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेट चाहिए, यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक हमारे लिए जो है गलत हो सकती है, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स को गलत कर सकती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जो है डेसिमल के पॉइंट तक जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीके से हम जब दोनों साइड में बराबर होगा तो हमारे जो इस पॉइंटर स्केल है वो बिल्कुल सेंटर में आकर के खड़ी हो जाएगी। इस तरह से हम टोटल मेज़र कर लेंगे अपना जो भी प्रोडक्ट हमें जो भी केमिकल सब्सटेंस हमें लेना है, ठीक है ना। सो आई होप that you have understand what is analytical balance and how we are using. Okay, further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.